नमस्कार, भारत ऐप देख रहे हैं आप। कल हमने आपको एक खबर बताई थी कि एनडीए में विवादों का अब आना शुरू हो गया है। हालांकि ये विवाद अंदर अंदर शुरू से ही रहा है, लेकिन अब सार्वजनिक होने लगा है क्योंकि चिराग पासवान मुखर होकर अपनी बातें रखने लगे हैं। चिराग पासवान के कल के बयान पर और जो बातें उन्होंने अपने दलगत राजनीति के तहत आपस में की थी अपने कार्यकर्ताओं से, उस पर टिप्पणी के लिए हमने कई नेताओं को भाजपा और जदयू से प्रयास किया बातचीत करने की, लेकिन कोई इस पर खुलकर बोलना नहीं चाहता था। लेकिन ऑफ रिकॉर्ड में कई नेताओं ने एक दो बातें कही हैं, जो बातें बिना नाम उनका बताए हुए मैं आपको बता सकता हूँ। इस हिसाब से एक बड़ा खुलासा कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। बिहार में एनडीए के भविष्य को लेकर तो संशय इससे पैदा हो ही रहा है चुनाव को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि एलजेपी के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से एक आरोप लगता है हमेशा रामविलास पासवान पर कि मौसम वैज्ञानिक है, राजनीतिक जो लहर है उसको देखकर अपनी दिशा तय करते हैं कि किस गठबंधन में जाना है। शुरुआत से ही ऐसा करते आए हैं और सरकार किसी की भी हो, कहीं ना कहीं मंत्री वो बन जाते हैं। इस बार भाजपा ने बहुत सारे कड़वे घूंटों को पीकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई कमी ना रह जाए, इसलिए एक ऐसी अरेंजमेंट को माना बिहार में जो उसके लिए आत्मघाती भी हो सकता था। अगर भाजपा को बिहार में सीटें कम आती तो समस्या बढ़ सकती थी, लेकिन फिर भी भाजपा ने लोजपा और जदयू को सीटें उनके मन के मुताबिक दी। इतना ही नहीं, लोजपा को एक राज्यसभा की सीट भी दी गई जो कि रामविलास पासवान को मिली और बाद में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। रामविलास पासवान के पास जो मंत्रालय है वो मंत्रालय बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। बताया जा रहा है कि उस मंत्रालय के काम से नरेंद्र मोदी खुश नहीं थे, लेकिन बिहार में जिस तरह से 3 गठबंधन है, तीनों को रिप्रेजेंटेशन देना था, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने ये नाम तय कर लिया कि चलो ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर एलजेपी को एक मंत्रालय दे देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने बिहार से कई मंत्रियों का पत्ता इस बार काटा था, जिसमें भाजपा के नेताओं का भी नाम है। अब इसी में कहीं ना कहीं जदयू के नेताओं को लेकर भी संशय था। नीतीश कुमार चाहते थे कि कुछ सीटें बढ़ें, लेकिन सीटें बढ़ा के दी जाएं मंत्रालय की, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए अंततः वही हुआ कि नरेंद्र मोदी की वजह से और अमित शाह की वजह से नीतीश कुमार एक भी मंत्रालय नहीं ले पाए और वापस आ गए। अब यहाँ आने के बाद नीतीश कुमार ने सांकेतिक तौर पर जो एक मंत्रालय अपना विस्तार किया था, उसमें बाहर से आया अशोक चौधरी को स्थान दिया, लेकिन लोजपा और भाजपा दोनों को उन्होंने बाहर का ही रास्ता दिखाया। इसके बाद एक बड़ी राजनीति बिहार में हो जाती है। बिहार में लोजपा इस बात का दंश लगातार झेल रही है कि उसके 2 विधायक हैं बिहार में, फिर भी उसे नीतीश कुमार ने कोई मंत्रालय नहीं दिया है। बिहार में लोजपा सरकार का हिस्सा होते हुए भी सरकार का हिस्सा नहीं है, क्योंकि किसी भी सरकारी कार्यक्रम या सरकारी जो स्कीम ऑफ थिंग्स होते हैं उनमें किसी भी लोजपा के नेता का नाम नहीं होता है। यहाँ तक कि आप अगर देखिएगा जो नीतीश कुमार के सरकार के अलग अलग कैबिनेट्स हैं और जो उनके कार्यक्रम हैं, उसमें भी रामविलास पासवान की तस्वीर कहीं नज़र नहीं आती है। इससे उनके पुत्र चिराग पासवान को काफ़ी दुख होता है। पूर्व में चिराग पासवान ने 2-3 बयान दिए थे, जिसमें से एक बयान था कि उन्होंने अपने भाई के तौर पर तेजस्वी यादव को माना था और कहा था कि बिहार में आगे चल के ऐसी संभावना बन सकती है कि वो और तेजस्वी यादव एक साथ काम करें। हालांकि उसके बाद बहुत तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाने के बाद तेजस्वी यादव ने उन्हें जवानी का अडवाणी तक कह दिया था, जिसका जवाब देते देते कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ गए चिराग पासवान, और उन्होंने ये भी कह दिया कि वो बिहार में सीएम कैंडिडेट भी आगे चल के हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी कि उन्हें सीएम बनना बिहार का मंजूर है, लेकिन जो उनकी पार्टी की स्थिति बिहार में है और जितनी सीटें उनको मिलती हैं, उस हिसाब से ये कम से कम एनडीए गठबंधन में रहते हुए संभव नहीं है। इसी पर विचार रखते हुए कल चिराग पासवान ने 2-3 बातें कह दी थी। उन बातों को भाजपा और जदयू दोनों ने बहुत सीरियसली लिया है। हालांकि कोई खुलकर मुखर होकर सामने से जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर अंदर बता दें कि केसी त्यागी और आरसीपी सिंह बहुत गरमाए हुए हैं, बहुत बमके हुए हैं। इन्होंने अमित शाह तक मैसेज पहुंचवा दिया है कि चिराग पासवान जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, खासतौर पर नीतीश कुमार को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और इन रोजगार के मुद्दों पर लगातार सरकार को खुद ही घेर रहे हैं, और ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बिहार सरकार में भागीदारी नहीं मिली है। 2 विधायकों को लेकर कहीं
ऐसा नीतीश कुमार चाहते भी नहीं थे और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा पेच फंसा हुआ है। लेकिन अंदर की खबर यह है कि भाजपा के कुछ नेताओं ने चिराग पासवान की बात को कहीं ना कहीं तूल दे दिया है और जदयू ने इसको लेकर एक बड़ा विरोध भी दर्ज करा दिया है। यहाँ तक कि कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें तकलीफ हो रही है चिराग पासवान को इस एनडीए गठबंधन में और वो सारी सीटों पर अकेले लड़ना चाहते हैं तो वो लड़कर देख लें, उनको और उनके पिता को उनकी औकात समझ में आ जाएगी बिहार में राजनीतिक। और इतना ही नहीं, खबर ये भी आ रही है कि भाजपा के नेताओं को बिहार के जदयू के गठबंधन के लोगों ने ये भी कहा है कि रामविलास पासवान को उनके पद से इस्तीफा दिलवाइए। रामविलास पासवान को राज्यसभा का चोर दरवाजा देकर कहीं ना कहीं मंत्री बनाने की वजह से ही चिराग पासवान का मन बढ़ा हुआ है और इसी वजह से वो बढ़ बढ़कर बातें बोल रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं आगे चल के एक बड़ी राजनीति होने वाली है। बिहार में चुनाव को जिस तरह से कराना है और जिस तरह से जदयू कहीं ना कहीं अपने सीटें बढ़ाकर रखना चाहती हैं, इस पर भी चिराग पासवान को ऐतराज होगा और जब सर्वदलीय बैठक होगी, जब सीटों का समीकरण बनाया जाएगा, उस दौरान शायद ये लगता है कि 6 महीने में पहली बार चिराग पासवान, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के बीच संवाद होने की स्थिति नजर आ रही है। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो वो अपने सीटों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं लोजपा और को जो सीटें देनी है वो भाजपा अपने कोटे से काट कर देगी। लेकिन बिहार में भाजपा कहीं ना कहीं एक ऐसी तैयारी कर रही है जिसमें आने वाले समय में अगर चुनाव हो और परिस्थितियां बदल भी जाए तो नीतीश के विकल्प के साथ भी मिलकर सरकार बनाएंगी। ये बातें अंदर की हैं, इसीलिए वो भी अपने हिस्से की सीट लोजपा को देना नहीं चाहती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि लोजपा पूरी तरह से इस गठबंधन से बाहर हो जाए, जैसा कि कल संकेत चिराग पासवान ने भी अपनी मीटिंग के दौरान दिया था। वरना वो अपने कार्यकर्ताओं को ये बात क्यों कहते हैं कि हमें सारी संभावनाओं के लिए तैयार रहना है। यहाँ तक कि एनडीए से अलग हटकर भी चुनाव लड़ने की बात आए तो सभी सीटों पर अपनी मजबूती रखना है। पूर्व में भी ऐसा कर चुके हैं रामविलास पासवान। अब चिराग पासवान अगर ऐसा करते हैं तो ये कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में एक बात कहीं ना कहीं हो गई है कि अंदर खाने में चर्चा शुरू हो गई है कि रामविलास पासवान का मंत्रालय जा सकता है। आपको बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में हो सकता है कि एक और बड़ा विस्तार सितंबर से अक्टूबर के बीच हो सकता है और इस विस्तार में कई मंत्रियों का पत्ता कट भी सकता है और कई नए लोगों को मंत्रिमंडल मिल सकता है। चुनावी रणनीति के तहत ऐसा किया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें कहीं ना कहीं पहले से ही बिहार के कैबिनेट में एलजेपी को कोई स्थान नहीं मिला हुआ है। एलजेपी के नेताओं में भी भगदड़ी मची हुई है। अलग अलग गठबंधनों में टिकट की तलाश लोग कर रहे हैं। सभी को पता है कि कहीं ना कहीं एलजेपी की सीटें कम मिलने वाली हैं और इसी वजह से चिराग पासवान भी बेचैन है और बिहार में सरकार का हिस्सा होते हुए भी वो सरकार पर हमला कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन के अलग अलग दलों, खासतौर पर जदयू, ये बात बार बार ऊपर भाजपा की तरफ देखते हुए कह रही है कि रामविलास पासवान को के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है, उन्हें स्पेशल प्रिविलेज क्यों दिया जा रहा है। जबकि जदयू, सही बात है, मोदी सरकार के कैबिनेट में कोई भी मंत्रालय नहीं मिला हुआ है, लेकिन राज्यसभा से रामविलास पासवान को भेजा गया है और उन्हें कहीं ना कहीं ये एक फ्री का केक दिया गया है जो अब जदयू को बिल्कुल नागवारा गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन में खरमंडल होना लगभग तय लग रहा है। नीतीश कुमार अब तक चुप थे। नीतीश कुमार के मंत्री और उनके विधायक और उनके प्रवक्ताओं ने अभी तक इस मुद्दे पर बयान नहीं दिया है, लेकिन अंदर अंदर खबर ये चल रही है कि नीतीश कुमार काफी नाराज है चिराग पासवान से। यहाँ तक कि चिराग और तेजस्वी को वो एक जैसा मानने लगे हैं और इन परिस्थितियों में चिराग पासवान के पास राजनीतिक विकल्प बड़े लिमिटेड बन जाते हैं। अगर वो अकेले सारी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनके पिता का जो स्थिति हुई थी पिछले चुनाव में, चाबी हाथ में ही रह गई थी, वो स्थिति हो सकती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं वो जैसे अगर महागठबंधन की तो रुख करते हैं, क्योंकि वहाँ पहले से एक सीट वैकेंट हो गई है, मांझी जी का ऑलमोस्ट महागठबंधन से बाहर निकलना तय हो गया है, उस परिस्थिति में क्या समीकरण बनेगा? दोनों के बीच में शुरू से ही एक दूसरे के प्रति थोड़ा बहुत प्रेम दिखता रहा है। चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव हो, दोनों ने एक दूसरे को कभी भी खुलकर बहुत बुरी माने जो राजनीतिक जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उस तरह से नहीं किया है। हालांकि अंतिम जो वाकया वो याद आता है वो यही है कि चिराग पासवान को तेजस्वी यादव ने जवानी का आडवाणी कहा था, जिसे बड़े लाइटली तरीके से चिराग पासवान ने लिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह की राजनीतिक उम्र है मेरी और जितने बड़े राजनीतिक व्यक्ति से तुलना की जा रही है, कोई गलत बात नहीं है,
लेकिन कल की मीटिंग कहीं ना कहीं एनडीए पर, एनडीए गठबंधन पर बहुत भारी होती दिख रही है। खास तौर पे जब आरसीपी सिंह काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और नीतीश कुमार के बराबर में खड़े हैं और भाजपा से सारी जो कहा जा सकता है साठगांठ का जिम्मा अब उनके हाथ में है। ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान का नीतीश पर हमला करना इतनी आसानी से माफ़ नहीं किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर रामविलास पासवान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस तरह से बाकी खबरें लगातार जारी रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइएगा तो अंदर की सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगी। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।